तो आइए रूल नंबर फर्स्ट। पहले तो लॉग होता क्या, ये तो समझ लीजिएगा तब ना। क्या? तो जैसे हम लिखते हैं लॉग एक्स, लॉग एक्स लिखते हैं। देखिए, कोई भी नंबर जो बना है, हर एक नंबर का कोई बेस होता है, हर एक नंबर का कोई क्या होता है, पावर होता है। जैसे आप नंबर लिखते हैं, कोई नंबर लिखते हैं, जैसे आप नंबर लिख दिए 11, एक नंबर लिखे, या नंबर लिख दिए 7, बोले तो इस 7 का पावर कितना, नहीं कुछ है तो 1। अभी अब इसका 7 का बेस कितना, 7 का बेस बोलिए। अरे बेस 10 होता है। हम लोग ये सब कौन सिस्टम में पढ़ते हैं, डेसिमल सिस्टम। और डेसिमल सिस्टम का बेस क्या माना गया है, 10। तो दुनिया का जितना भी नंबर बना, हर एक नंबर का कोई पावर बना है, और हर एक नंबर का कोई क्या बना है, बेस भी बना। तो हम लोग जो यूज करते हैं वो कौन सिस्टम यूज करते हैं, डेसिमल सिस्टम। तो 7 का नहीं बेस है तो 10 है, पावर नहीं कुछ है तो कितना, 1। यहाँ भी बिल्कुल वही बात है। लॉग भी बिना बेस का, बिना पावर का नहीं होता है। तो यहाँ पावर नहीं कुछ है तो कितना है, 1। अब बेस नहीं कुछ है तो कितना है, 10। तो इसका ध्यान रखिएगा, लॉग में बेस नहीं दिया जाता है तो कितना, 10 दिया जाता है। बोलिए इसको क्या पढ़िएगा, पढ़िएगा कैसे? तो पढ़िएगा लॉग एक्स, पावर कितना, या पहले बेस से पढ़िए। लॉग एक्स बेस कितना, बी। आप पावर कितना, पावर आपका कितना है, ए। या लॉग एक्स का पावर ए, लॉग एक्स का पावर ए, आप बेस कितना, बी। ऐसे पढ़िए, लॉग एक्स का पावर ए और बेस कितना। अब पिछले चैप्टर के तरह कुछ रूल है, वही रूल को आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनते चलता है। तो आइए रूल नंबर फर्स्ट। जैसे लिखा हुआ है लॉग एक्स, बेस कितना है, तो इसको बटा में लिखा जाता है। तो इसको लिखा जाता है लॉग एक्स बटा कितना, लॉग वाई। यही आपका रूल नंबर फर्स्ट है, सबसे पहला रूल। चलिए एक बात और फिर सीखिए, लॉग एक्स और बेस भी इसका एक्स है, तो बोलिए तो कैसे लिखिएगा। तो लॉग एक्स अब बटा में लॉग एक्स, कट के क्या हो जाएगा, 1। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको आपको क्या करना है, याद रखना। क्या याद रखिएगा, तो याद यह रखिएगा कि यदि ये दोनों बराबर है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। लॉग एक्स अब बेस भी एक्स है, ये दोनों यदि बराबर है, नंबर और उसका बेस यदि बराबर है तो उसका मान क्या होता है, 1। अब जैसे और एग्जाम्पल देखिए, जैसे है लॉग 10। तो लॉग 10 का बेस बोलिए, बेस में जब न कुछ लिखा है तो क्या होता है, 10, और इसका मान बोलिए 1। तो फिर ये भी आपको याद रख लेना है कि log 10 का मान क्या होता है, 1 होता है। ये भी आपको अभी याद रख लेना है, क्योंकि इसका यूज बहुत ज़्यादा आएगा। तो अब याद रखिए log 10 का मान क्या होता है, 1। log 10 का मान क्या होता है, 1। एकदम इसको क्या करना है, याद रख लेना। तो याद कर लिए। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखिए। पहले छोटा छोटा एग्जाम्पल लिखते हैं।
चलिए आंसर बोलिए। चलिए इसका आंसर बताना है, तो इसको क्या लिखिएगा, log 5/log 3, इसको क्या लिखिएगा, log 2/log 5, इसको क्या लिखिएगा, log 3/log 2, और आंसर बोलिए। तो सब एक दूसरे से क्या होगा, कट जाएगा, और आंसर आ जाएगा कितना। चलिए अगला रूल, यदि पावर कुछ है तो पावर लॉग में पहले आके मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर क्या होता है, पहले आके गुना हो जाता है। तो बोलिए यहाँ पावर कितना है, तो ए का क्या मतलब कहाँ जाएगा, पहले आके गुना होगा, यह हो जाएगा ए इंटू लॉग एक्स। किसी भी तरह का पावर रहेगा तो पहले आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एग्जाम्पल, अब आपको log 100 का मान जानना है, इसको हम लिख सकते हैं log 10 का क्या चीज, आई दो कहाँ जाएगा, पहले आके गुना हो जाएगा, द 2 × log 10, और log 10 का मान बोलिए, द 2 × 1, और आंसर हो जाएगा कितना, 2। बोलिए 10 टू द पावर कितना, तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 का पावर कितना, तो इसको क्या लिख दीजिएगा, 8 × log 10, log 10 का मान 1, और आंसर हो जाएगा कितना, 8। चलिए तो अब सीधा याद रखिएगा, एक जीरो का मान एक, दो जीरो का दो, तीन जीरो का तीन, चार जीरो का चार, अब ऐसे याद रख लेना। चलिए इसका मान हमको निकालना है, इसका हमको कैलकुलेशन करना है, तो पहले इसको क्या लिखिएगा, log 25/log 9, log 16/log 125, अगला लिखिएगा log 81/log कितना, 8। ठीक है, अब इसको तोड़िए, 25 कितना, 5 का स्क्वायर, और पावर स्क्वायर जो दो है कहाँ जाएगा, पहले, इसको आप लिख सकते हैं 2 log 5, बाटा में बोलिए 9, 3 स्क्वायर, 2 log 3, या बोलिए 16, 2 का पावर 4, तो क्या लिखिएगा, 4 log 2। चलिए इसको बोलिए 5 का पावर 3, तो 3 log 5। 81 के लिए बोलिए, 3 का पावर 4 होता है 81, तो क्या लिखिएगा, 4 log 3। 8 के बारे में बोलिए, 3 log 2। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो log 5 कैंसिल, log 2 कैंसिल, log 3 कैंसिल, 2 से 2 कट गया, तो ऊपर हो गया 4 × 4, 16, और 3 × 3, तो आंसर हो गया 16 बटा कितना। चलिए इसका मान निकालना है, तो बोलिए,
सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहां दो है तो यहां भी दो लाने का प्रयास करेंगे। इसको क्या लिख देंगे, 2 का पावर 4। पावर कहाँ जाता है पहले, देखिए अब 4 × ये दोनों बराबर है तब, और आंसर हो जाएगा 4। फिर से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log 16 बटा कितना, log 2। 16 को तोड़िए, 4 log 2 बटा कितना, log 2। log 2 कैंसिल हो गया और आंसर हो गया कितना, 4। तो आपकी मर्जी है, तो ये दोनों को बराबर करिए। आपको बराबर करने में दिक्कत हो रहा है तो तुरंत क्या कर दीजिए, बटा में लिख दीजिए। बोलिए। तो चलिए, इस सेम बेस में टूटने वाला है नहीं, आपको दिक्कत हो रहा है तो आप इसको लिख दीजिए, log 16 बटा कितना, log 8। अब दोनों को तोड़ दीजिए दो दो बेस में, ये 2 का पावर आई 2 का पावर, तो ये हो जाएगा 4 log 2, आई हो जाएगा 3 log 2, और आंसर बोलिए 4/3। चलिए, आपको तोड़ने में थोड़ा दिक्कत होगा, परेशानी होगा, तो परेशानी होगा तो आप बटा में लिख दीजिए। तो log 3 बटा बोलिए log कितना, 27। आप जानते हैं रूट के लिए पावर कितना, रूट का मतलब पावर कितना, 1/2। तो पावर आ जाएगा पहले, और 1/2 इंटू लॉग कितना, 3। ये बोलिए 3 का पावर, तो ये हो जाएगा 3 log 3। आपका कैंसिल हो गया, आई 2 आ जाएगा नीचे, तो आंसर हो जाएगा 1/6। और नहीं तो एक बात ऐसे ही याद रखिए, और शॉर्टकट याद रख सकते हैं तो, जैसे यहां मान ले कि है x का पावर a है, आई जो बेस है ये बेस मान लीजिए कि x का पावर b है, तो सीधा आंसर हो जाएगा a/b। सीधा आंसर कितना हो जाएगा, a/b। जैसे अभी आपको थोड़ा देर पहले जो एग्जाम्पल बताए, लॉग यहाँ पर रख, यहाँ पर हम लिखे थे 16 और यहाँ लिखे थे कितना, 8। तो इस 16 आपको कितना, 2 का पावर 4 और 8 कितना, तो ये दोनों एक बेस में टूट रहा है, तो सीधा ये 2 का पावर 4 आई 2 का पावर, आंसर हो गया 4/3। जैसे अभी जो आपका एग्जाम्पल लिखे, log√3, यहाँ क्या लिख दिए, 27। ये बोलिए 3 का पावर 1/2 आई 3 का पावर, तो आंसर हो गया 1 बटा कितना, 6। जरा आंसर बोलिए। तो 5 का पावर 2 आई 5 का पावर, तो आंसर हो गया 2/3। आंसर बोलिए। अब थोड़ा दिक्कत हो गया नहीं, तो आइए 0.1 का मतलब बोलिए, 1 बटा यानी 10 का पावर कितना, -1। क्या इसमें दिक्कत नहीं ना है, इसका पावर कितना है, 1, ऊपर जाके क्या होता है, अब 0.01, डेसिमल के बाद के अंक है, तो 10 का पावर -2, 0.00000001। डेसिमल के बाद अंक गिनिए, 1 2 3 4 5, तो 10 का पावर कितना जाता है, तो बोलिए 10 का पावर कितना, -3 आई 10 का पावर, 1 2 3 4 5 6 7, आंसर हो गया 3/7, -3/7।
चलिए आंसर बोलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा में बोलिए। 1 2 3 4 5, तो ये कितना -5, यानी आंसर हो गया -9 बटा कितना। बोलिए, तीनों अलग अलग बात है कि एक ही बात है? तीनों एक ही बात है। माइनस ऊपर रहे तो, नीचे रहे तो, या बीचे में रहे तो, तीनों का एक ही मतलब होता है। लेकिन ऊपर नीचे दोनों रहेगा तो, माइनस है भाई, माइनस भी रहेगा तो ही माइनस माइनस कट जाएगा, तब आंसर हो जाएगा क्या चीज, ए भाई। चलिए इसका आंसर बताना। तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि क्या 2√3 का इससे कोई संबंध है क्या, पहले तो ये पता करना पड़ेगा। तो आइए, 2√3 का होल स्क्वायर करिए, कितना, 4 × 3 कितना, 12। क्या 12 का 1728 से कोई रिलेशन है, क्या होता है? तो 12 का क्यूब होता है कितना, 1728। तो बताइए, 2√3 का कितना पावर 1728, तो 2 × 3 कितना, 6, यानी इसका पावर 6 होगा, 1700 कितना 28। जब भी दो नंबर देगा तो आपको रिलेशन बैठा के दिया जाएगा। अब देखिए, दिया हो गया आपको लॉग, यहाँ 2√3 रहने दीजिए, लेकिन ये आपको 2√3 का पावर कितना हो गया, 6। यहाँ 2√3 का पावर नहीं कुछ है तो कितना, ये दोनों बराबर है, तो सीधा आंसर हो गया 1/6। यानी 2√3 का पावर 6 कितना होता है, 1728। अरे बतवा समझे, फिर बोलिए, ये 2√3 का पावर नहीं कुछ है तो इस 2√3 का कितना पावर, 6 पावर। तो जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों तो छूट जाता है, आंसर हो गया 1 कितना, 6। और वैसा एग्जाम्पल एगो लिख दें, चलिए फिर से एक और लिख देते हैं। चलिए आंसर बताइए। हाँ तो ही बोलिए, पहले 3√2 का क्या करके देखिए, स्क्वायर करके, ताकि रूट हट जाए। तो इसका स्क्वायर बोलिए, इसका बोलिए, 9 × 2। अब 18 का 324 से क्या रिलेशन है, 18 का स्क्वायर होता है 324। अब 3√2 का कितना पावर इतना आएगा, तो 2 × 2 कितना, 4, इतना बराबर आएगा 324। इसको ऐसे लिख देते हैं, नीचे 3√2 रहने दीजिए, आई हो जाएगा 3√2 का पावर कितना, 4। आंसर बोलिए। हाँ ये दोनों बराबर है तो ये तो ऐसु कैंसिल, 4 कहिए चाहे 4/1 कहिए, बात बराबर है, तो आंसर हो जाएगा कितना, 4। ये दोनों बराबर है तो मान कितना, ए। आई पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, पहले आके गुना हो जाता है, इसलिए 4 अलग से निकल आता है। और नहीं तो यहाँ पर पढ़िए, इसका पावर कितना, तो सीधे 4/1 आंसर हो गया। रूल नंबर कितना, 3।
चलिए अगला जो मेथड पढ़ रहे हैं उसमें लॉग हटाने का मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या करने का? हम चाहते हैं कि लॉग ही हट जाए, तो लॉग हटेगा तो कैसे लिखाएगा? तो याद रखिएगा ये क्या है, एक्स। एक्स बराबर लिखना है बी का पावर ए। बी का पावर क्या चीज? ए। ऐसे यदि लॉग को आप रिमूव करना चाहते हैं तो एक्स बराबर हो जाता है बी का पावर क्या चीज? यहाँ बी क्या है? बेस है। यहाँ भी बी क्या चीज है? ए पावर है। अब बी क्या चीज है? बेस। ऐसे ही याद रखिएगा कि बी यहाँ भी बेस है, अब बी यहाँ भी क्या रहेगा? बेस ही रहेगा। एग्जाम्पल, इसमें एक्स का मान बताना है, आंसर बोलिए। हाँ, तो एक्स बराबर 2 का पावर 3 और आंसर हो जाएगा कितना? चलिए एक्स का मान बोलिए। हाँ, तो एक्स बराबर √3 का पावर कितना? 4। 4 मतलब 2 बार स्क्वायर करिए। √3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर, ना 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 ना, √3 का स्क्वायर 3 और 3 का स्क्वायर। पावर 4 का मतलब के बार स्क्वायर कर दीजिए? 2 बार। तो √3 का स्क्वायर 3 और फिर 3 का स्क्वायर। चलिए एक्स का मान बताइए। कितना? हाँ, तो एक्स बराबर क्या लिखिएगा? 64 बेस में ही रहेगा। पावर कितना? 2/3। चलिए 64 को तोड़िए। 4 का पावर 3 होल पावर कितना? 2/3। 3 3 कैंसिल, 4 का पावर 2 कितना? चलिए एक बार और बताइए। कितना? हाँ ठीक है। ये 49 का पावर कितना? 3/2। 49 को तोड़ लीजिए। 7 स्क्वायर होल पावर 3/2। 2 2 कैंसिल। 7 का पावर 3 बोलिए। 300। चलिए एक्स का मान बोलिए। तो आइए हम पहिल का लॉग हटाते हैं। पहिल का लॉग हटेगा तो इसका मान लिखिएगा ना। तो लॉग एक्स अब बेस कितना? 3 बराबर बोलिए। बराबर कितना? हाँ, अरे 2 का पावर 2। ये कितना? 4। अब ये दूसर का लॉग हटाते हैं तो बोलिए एक्स बराबर 3 का पावर 4 और आंसर हो गया कितना? चलिए फिर से। चलिए एक्स का मान बोलिए। तो पहिल का लॉग हटाइए। तो पहिल का लॉग हटाइएगा तो इतना दूर बचेगा कि नहीं? तो पहले इतना बराबर लिखते हैं लॉग एक्स। आई बेस कितना है? √3। पहले इसका मान बोलिए कितना? तो √2 का पावर कितना? 2। √2 का पावर 2 यानी कितना? 2। अब ये भी लॉग हटाते हैं तो ये एक्स बराबर कितना हो जाएगा? √3 का पावर 2। √3 का पावर 2 यानी कितना? 3। और नहीं समझ में आता है तो एक और मेथड देखिए।
चलिए किसका मान हमको निकालना रहेगा, x का ही आपको निकालना रहेगा। तो शुरू करिएगा यहां से, शुरू करिएगा कहां से, d से, यहां से शुरू करिएगा। तो लिखिएगा d का पावर c का पावर b का पावर a, और सबसे ऊपर लिख दीजिएगा e। सबसे ऊपर कौन रहेगा, e रहेगा। शुरू कहां से करना है, d से। d का पावर c का पावर b का पावर a, और सबसे ऊपर क्या रहेगा, e रहेगा। चलिए ये वाला एग्जाम्पल फिर बता रहे हैं। आंसर कितना आया था, 81। इसको देखिए हम फिर से लिख रहे हैं। x का मान निकालना है तो कहां से शुरू करना है, हाँ 3 का पावर 2, और सबसे ऊपर ही रहेगा। तो बोलिए 2 का पावर 2 और 3 का पावर 4। एक और लिखे थे उसको भी फिर से बना दे रहे हैं। यहाँ लिखे थे √2, यहाँ लिखे थे √3, यहाँ क्या लिखे थे 2। x का मान निकालना है तो कहां से शुरू करना है, हाँ √3 का पावर √2 का पावर 2। ऐसे कैलकुलेशन हम लोग ऊपर से करते हैं। तो √2 का पावर 2 बोलिए, √2 का स्क्वायर 2, और √3 का स्क्वायर 3 ना 3 3 3 3। आंसर कितना हो जाएगा 3। चलिए तो ये समझ लिया गया, के वो रूल हो गया। चलिए अभी याद रखिएगा, गुना का प्लस में, गुना का प्लस में log x इंटू वाई है, तो इसको लिखना है log x प्लस log y। याद रहेगा, पहले log कितना बार यूज हुआ था, एक बार, अब log हो गया 2 बार। फिर से log a प्लस log b बराबर बोलिए, हाँ log a इंटू बी। चलिए फिर से एक बार बताइए, बोलिए कैसे लिखिएगा। इसका कोई फॉर्मूला नहीं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं। तो डिफरेंस समझिए, ये गुना का, अच्छा ये एक लॉग है कि 2 गो। चलिए अब रुकिए, अभी मान लिया ऐसे रहता तब, इसका कोई फॉर्मूला, यहाँ गुना रहेगा तब प्लस में। ये देखिए प्लस का गुना में कब, इस सब में लॉग लगा हुआ है, यहाँ भी लॉग यहाँ भी लॉग, तब प्लस का क्या चीज में। लेकिन ऐसा लिखा हुआ है log a प्लस बी, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं। लेकिन वहीं यदि ऐसा रहता log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d, तब देखिए सब में log है, तब आएगा ये प्लस का क्या चीज में, गुना में। तब ये ऐसे लिखा जाएगा a इंटू बी इंटू सी इंटू डी। चलिए इसका मान हमको निकालना है। तो ये बोलिए प्लस का गुना में जाएगा कि नहीं, जाएगा। तो इसको लिख देते हैं log 2 इंटू 4 इंटू 64 इंटू 128। सबको एक बेस में बदल दीजिए। तो ये हो गया log 2 का पावर 1, सॉरी 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 6 और 2 का पावर 7 ना 7 7 7 बराबर हो गया log
2 का पावर बोलिए। हाँ, तो 7 6 13, 13 2 15 1 16। आई पावर कहाँ जाता है पहले, तो ये हो गया 16 गुना log 2। और यह आपका फाइनल क्या हो गया। चलिए, इसमें हमको किसका मान निकाल देना है, ए का मान निकाल देना। तो ए का मान निकालना कैसे है, तो ऐसे तो ऑप्शन रहेगा, लेकिन ए का मान निकालने का मतलब बी के रिस्पेक्ट में, मतलब ए बराबर कितना बी, यह बताना है। तो आइए, क्या इसको कोई दूसरे तरह से लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, तो log ए प्लस log बी। क्या इसको कोई दूसरे तरह से लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। तो इसको क्या लिखिएगा, हम ही तो गलती कर दिए। रुकिए रुकिए, क्वेश्चन में गलती लिख दिए, क्वेश्चन में क्या किए, गलती लिख दी। चलिए, ऐसे लिखना था, क्वेश्चन है ऐसे, इतना बराबर इतना, तो मान किसका निकालना है, ए का। अब क्वेश्चन से, क्वेश्चन में गलती लिखा गया। अब बोलिए इसको कैसे लिखिएगा, तो इसको लिखिएगा log ए इंटू बी। इसका कोई फॉर्मूला होता है कि नहीं, नहीं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अब आइए, ये log log हो गया क्या चीज, कैंसिल। अब आपका रिजल्ट बच गया a इंटू बी बराबर a प्लस बी। मान आपको a का निकालना है कि b का, तो a को पहले एक साइड कर लीजिए, a को इधर ले आते हैं, तो यही हो गया ए बी माइनस ए बराबर क्या चीज, बी। ए को कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, बी माइनस 1 बराबर बी। अब बोलिए ए बराबर कितना, तो बी बटा बी माइनस 1। तो ए का मान बी के रिस्पेक्ट में इतना निकलेगा, और यह आपका क्या हो गया, रहने दिया जाए। हाँ, तो एक बार चैप्टर पढ़ के आइएगा, किताब में थ्योरी लिखा हुआ है, एक बार आप भी पढ़ के आइएगा। 2 3 गो और रूल है, 2 ही रूल और है, 2 रूल बताएंगे फिर क्वेश्चन शुरू हो जाएगा।